बोल साचे दरबार की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल पुरुषोत्तम महात्मा की जय। राधे राधे बहनों, सबको राधे राधे। जैसा कि पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया गया है कि ये 3 साल के बाद आता है और भगवान हमें जाने अनजाने में जो गलतियां होती हैं उसका सुधार करने का मौका देता है, ताकि हम हर रोज कथा सुने, कथा सुन के और जो भी श्रद्धा अनुसार थोड़ा ज्यादा जितना पहुंचता है उतना दान करें, जिससे हमारे कर्मों का सब हिसाब किताब बराबर रखता है। हे परमात्मा, सबका भला करना। राधे राधे। सूत जी कहने लगे, सॉरी, 8वां अध्याय शुरू करती हूँ आज। 8वां दिन है और 8वां ही अध्याय है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। सूत जी कहने लगे कि तपोधनो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रसन्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रसंग के से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन वाले श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहां बैकुंठ में बसकर अधिक मास बहुत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण के मन में प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया तथा सबका प्रिय बना दिया। इस तरह भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे हुए होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया तथा वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए तथा उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु मनुष्य शुरू से ही सुख दुख भय तथा आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर भी भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छे प्रकार से श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी तथा बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को बहुत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी तथा विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भ्राता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भ्राता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर्ग को नहीं सौंपता।
पति के दुख की पीड़ा और कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियों जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे अकुल और व्याकुल आने वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी से विसरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के तथा उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र जबर हो गया। वह तब ऋषिराज सारे शरीर में अति शूल सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। तात अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी, न मेरे भाई न कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन और वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बार बार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर मेधावी तपस्वी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन के सब रहने वाले भी रोने लगे। पुत्री की गोद में मेधावी ऋषि की लाश को देखकर शमशान घाट में ले जाकर अत्यष्ट विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और दैविक क्रिया की। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 8वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 बद्री नारायण नारायण।